चीन हर साल 40 लाख से अधिक सांपों की खेती करता है, जहां हम सांपों को देखकर दबे पांव कोसों दूर भाग निकलते हैं। उन्हीं जहरीले सांपों को लाखों की तादाद में यहाँ के लोग पालते हैं और फिर मार्केट में भेज देते हैं। आखिर कैसे चीन में सांपों की खेती की जाती है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, चीन में कियाओ नाम का एक गांव है, जहां के लोग सांप पालकर इतना पैसा कमाते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इस गांव में रहने वाला हर एक इंसान सांपों की खेती करता है और उनके घर के हर एक कमरे में सांपों का ही राज रहता है, वो भी खतरनाक जहरीली सांप। ये लोग उन्हीं सांपों के पास बैठकर खाते पीते हैं और वहीं पर सो भी जाते हैं। इसी वजह से इस गांव को स्नेक विलेज के नाम से भी जाना जाता है। चीन के इस छोटे से गांव में करीब 1000 लोग रहते हैं और प्रत्येक इंसान औसत टन 4000 सांप पालता है। इस तरह से गांव में हर साल करीब 40 लाख सांपों की खेती की जाती है, जिन्हें चीन के कई शहरों के साथ विदेशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, वो भी जिंदा। यहाँ पाए जाने वाले सांपों में से एक से बढ़कर एक जानलेवा सांप मौजूद है। फिर चाहे वो एक डंक से सामने वाले इंसान को ढेर कर देने वाले खूंखार कोबरा सांपों या फिर हमेशा गुस्से में रहने वाला पाइथन और वाइपर सांप, इन सांपों के वार से आज तक यहाँ कई लोग मारे भी गए जा चुके हैं। और जब सवाल आता है कि अपनी जान जोखिम पर डालकर भी यहाँ के लोग सांप की खेती क्यों करते हैं, तो बता दें कि सांप का जहर जहाँ एक और जानलेवा है, तो वहीं उसमें बहुत सारी खूबियां भी होती है। सांप के 1 लीटर जहर की कीमत लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में होती है, और ये जहर सोने चांदी जैसी कीमती धातुओं से भी कहीं ज्यादा महंगा होता है। जी हाँ, सबसे खतरनाक सांप जो होता है उसकी कीमत 4 करोड़ प्रति लीटर होती है उसकी जहर की, क्योंकि इस जहर का इस्तेमाल करके कई दवाइयां बनाई जाती है, जिसमें मर्दाना ताकत बढ़ाने की दवाइयों से लेकर कैंसर को ठीक करने वाली दवाइयां भी शामिल है। और यही वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सांपों की खेती करते हैं। इतना ही नहीं, चीन में सांपों के मीट की भी मांग हमेशा से रही है। और क्या बताएं, उनके लिए सांप का मीट बिल्कुल वैसा है जैसे हमारे के लिए पनीर जी। हाँ, जिस तरह मटर, पनीर, पालक पनीर और पनीर के पराठे खाते हैं, ठीक वैसे ही चीनी लोग सांप के मांस के कई अलग अलग व्यंजन तो बनाते हैं, साथ ही सांप के मीट वाला सूप भी पीते हैं। पहले के जमाने में तो चीन के लोग सांप के एक बड़े बड़े पिंजरों के पास बैठकर सूप पिया करते थे, लेकिन फिर सरकार ने सांप को मारकर व्यंजन बनाने पर रोक लगा दी। अब चीन में हजारों स्पेशल स्नेक फूड रेस्टोरेंट्स हैं और चीनी लोगों को सांप के व्यंजन कितने पसंद हैं, उस बात का अंदाज आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ शंघाई शहर में ही लगभग 5000 ऐसे रेस्टोरेंट्स हैं जहां बड़े मजे से लोग सांपों के सूप को पीते हैं और उनके व्यंजन खाते हैं। वहीं चीन के लोग हर साल कुल 10,000 टन सांप का मांस खाते हैं। इसके अलावा चीन में सांप से बनी शराब का भी अलग ही क्रेज है, जिसकी कीमत हजारों में है, और ये शराब बनाने वाले ठेके भी हजारों की तादाद में सांप खरीदते हैं और उनमें से शराब बनाकर उन्हें बेचते हैं। चीन का गांव कितना खतरनाक, इस बात का पता आप इसी से लगा सकते हैं कि यहाँ 1-2 नहीं बल्कि 100 स्नेक फार्म है। लेकिन अब सवाल आता है कि यहाँ के लोगों ने सांपों की खेती की शुरुआत कैसे की? तो आज से कई दशकों पहले इस गांव में गरीब किसान रहता था। एक बार ये किसान इतना ज्यादा बीमार पड़ गया कि गरीबी के कारण वो अपनी दवा तक के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। इसी दौरान यांग ने अपना इलाज करने के लिए एक जंगली सांप को पकड़ा और उसकी मदद से दवा बनाई, और वो दवा काम आ गई और वो तंदुरुस्त हो गया। इस घटना से किसान एक बात तो पूरी तरह से जान चुका था कि सांप का जहर केवल जान लेने के लिए नहीं बल्कि जान बचाने के लिए भी होता है। उसके बाद चीन के इस किसान ने सांपों की खेती करना शुरू कर दिया। आज हालात ऐसे है कि पूरे गांव की आर्थिक स्थिति सिर्फ सांपों के व्यापार पर ही निर्भर करती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें